हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 3E। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3D तक आपने कंप्लीट कर लिया है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। 3E का पहला प्रश्न क्या है कि भागफल ज्ञात कीजिए। ये आपको कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 12 प्रश्न दिए हैं, सबको भाग करके देखना है। ठीक है, भाग करना तो आपको आता है, आपने थर्ड फोर्थ क्लास में भी सीखा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस भी दिया है संख्याओं में, तो हम कैसे करते हैं भाग, चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका 21 भाग -3। इसको लिखेंगे 21 बटे -3। 3 से किस पे जाएगा? 21। 3 सत्ते 21 होते हैं ना, 3 सत्ते 21, तो ये आपका माइनस का 7 आ जाएगा। ये आंसर होगा 3 सत्ते 21। ठीक है, ख को देखेंगे आप, यहां लिख लेते हैं प्रश्न संख्या ख। माइनस का 36 भाग 9, तो इसको ऐसे लिखेंगे -36 बटे 9। तो 9 से कैसे कटेगा? 9 चौक 36, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का 4 आ जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है, आप ग को देखना, ग में दिया है -18 भाग -6, तो इसको ऐसे लिखेंगे -18 बटे -6। ऐसे प्रश्नों में क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 18 बटे 6 बचेगा। और 6 तिया कितने होते हैं? 18। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर आपका। इस तरह से करना है आपको। ठीक है, घ आप देखेंगे दिया है 35 भाग -7, ये वाला। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 35 बटे -7। और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पंजे 35, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। 7 पंजे 35। ठीक है, अब आएगा आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको दिया है माइनस का 51 भाग 17, तो इसको ऐसे लिखेंगे -51 बटे 17। आपको पता है 17 तिया 51 होते हैं, 17 तिया 51, तो माइनस का 3 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि अगर एक माइनस है या तो नीचे या ऊपर, अगर एक माइनस है तो माइनस का भागफल आता है। ठीक है, भागफल कैसा आता है? माइनस का। देखो यहाँ एक माइनस है, माइनस का भागफल, यहाँ एक माइनस है, माइनस का भागफल। यहाँ दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया और आपका भागफल कैसा आया है? प्लस का आया है। ठीक है, आप प्रश्न संख्या 6 को देखिए। इसमें दिया है 0 भाग -11, तो इसको लिखेंगे 0 बटे -11। तो 11 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप कहोगे माइनस का 0 क्यों नहीं आया? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, ना तो इस पे माइनस होता है 0 पे, ना ही प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जा को देखेंगे। माइनस का 1728 भाग 12 दिया है, तो -1728 बटे 12। 12 से भाग दो इसको। कैसे देंगे भाग? चलिए बता देते हैं एक बार। 12 से भाग देखेंगे 1728 को। 12 एकम 12। ठीक है, 7 में से 2 घटाओ तो क्या बचता है? 5। यहाँ से उतार लिया 2। 12 चौक 48। ये 52 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। यहाँ से उतार लिया 8। क्या आ जाएगा? 12 चौक 48। ये आ गया। क्या आया है? 144। तो इससे इसको काटेंगे तो माइनस का 144 आएगा, क्योंकि ऊपर की संख्या कैसी है? माइनस की है। ये आपका भागफल आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 15625 भाग कर रखा है 125 से, तो -15,625 बटे 125। अब 125 से कैसे भाग देंगे 15,625 को? 125 एकम तो 125 आ जाएगा।
6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या उतार लेंगे? 2। आपको पता है 125 दूनी 250 होते हैं। 125 दूनी कितना आ जाएगा? 250। अब इसमें से ये घटाओ तो 2, 11 में से 5 घटाओ तो 6, 62 आ गया। यहाँ से क्या उतार लिया? 5। 125 पंजे कितने होते हैं? 625। तो 125 आया, लेकिन इससे इसको भाग करके माइनस का 125 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है एक। ठीक है, तो ऐसे बड़ा नंबर होगा तो ऐसे भाग करके देख लेंगे अलग। बाकी छोटा नंबर है तो आप ऐसे ही 9 के पहाड़े में 36 आता है तो आप ऐसे ही करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न लेंगे था। इसमें दिया है -729 भाग माइनस का 9। तो आप कैसे लिखेंगे? -729 बटे माइनस का 9। माइनस से माइनस कट गया, 9 से भाग दे के देख लो 729 को। 9 अट्ठे 72 होते हैं, यहाँ से क्या उतार लिया? 9। 9 एकम क्या आ जाएगा? 9। तो जब 729 बटे 9 करेंगे, माइनस से माइनस कट गया ना, यहाँ 729 बचा, यहाँ पे 9। इससे जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। और ये ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इनको नोट करते रहिए। प्रश्न संख्या द को देखेंगे आप। यहाँ दिया है आपको 1051 भाग माइनस का 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1051 बटे माइनस का 1। अब 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है। 1 से किसी संख्या को भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी ना, लेकिन माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस का 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 1051। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न संख्या ध है आपकी। यहाँ दिया है 20,000 भाग माइनस का 1,000। तो इसको ऐसे लिखेंगे 20,000 बटे माइनस 1,000। आप देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कटे, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, क्या बचा? 20 बटे माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। 1 से भाग देंगे ना 20 को तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 आपका सही आंसर होगा। और ना को देखिए, 17,672 भाग माइनस का 17,672। अब आप क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे ऐसे 17,672 बटे माइनस का 17,672। आपको पता है किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर 1 आ जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। लेकिन 1 कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ये आंसर होगा। अगर कहीं पर 5 बटे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 5 से 5 को भाग दे रहे हैं, 5 एकम क्या आ जाएगा? 5। तो इसी तरह इस संख्या से इसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है तो इसलिए माइनस का 1 आंसर आएगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों को। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये दिया है आपको और यहाँ बताना है कि बराबर क्या आएगा, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही आंसर होगा ये बताना है। तो इसको यहाँ हम हल करके देख लेते हैं। आपको ये दिया है कि 18 माइनस 3, और फिर दिया है प्लस 9 गुना 2, फिर दिया है माइनस 6। आपको पता है 18 माइनस 3 कितने होते हैं? 15, प्लस 9 दूनी कितने होते हैं? 18, और माइनस का क्या लिखा है? 6। ठीक है, आपने देखा 18 और 15 को जोड़ के कितना आएगा? 33, और माइनस का 6 है। 33 में से 6 घटा दो तो क्या आएगा? 27। तो आप देखिए 27 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। ऐसे ही आप इस प्रश्न को यहाँ हल करके देख लेंगे। तो क्या दिया है? 28 जमा 4,
और दिया है -10 × 5 और दिया है +4/2। इस तरह से दिया है आपको। आप क्या करेंगे 28 जमा 4 कितना, ब्रैकेट वाले पहले हमें हल करने पड़ेंगे जो ब्रैकेट में है। 28 जमा 4 32 होते हैं, माइनस ये वाला ब्रैकेट भी हल कर लो, 10 पंजे 50 हो गए, प्लस और 4 को 2 से भाग दे के क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, जो प्लस के नंबर है पहले उनको जोड़ लेते हैं। प्लस का नंबर 32 है, एक 2 है, 32 और 2 कितने हो जाएंगे 34, और माइनस का नंबर 50 है, फिर -50 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि 34 में से 50 को घटाना है। अब आप कहोगे कि 34 तो छोटा है 50 बड़ा है, तो इसको हम घटा सकते हैं। ठीक है, घटा के कितना आएगा, 50 में से 34 घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या क्या है 50, 50 पे कैसा चिन्ह है माइनस, तो 50 में से जब 34 को घटाएंगे तो 16 आएगा, लेकिन वो माइनस का 16 आएगा आपका। ठीक है, तो आप देखिए इसमें -16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है स्तंभ क और ख दिए गए हैं और स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ भाग दिया है, यहाँ इसका उत्तर दिया है, तो उत्तर का मिलान करना है। 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा। 2 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, प्लस का 2 आएगा क्योंकि दोनों प्लस के है ना, माइनस का 2 नहीं आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो इसको मिला देंगे हम इस 2 से। ठीक है, अब आप देखिए -12/6, 6 दूनी 12 होते हैं, 12 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा इसमें, तो माइनस का 2 आपका कहाँ पर है, ये है आपका -2। ठीक है, अब आप देखिए 18 भाग -6, 6 3 18 होते हैं, 3 आएगा लेकिन माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 कहाँ पर है, ये रहा आपका -3। ठीक है, अब आप देखिए 21 भाग -7, 7 या 21 होते हैं और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 कैसा आएगा प्लस का, तो कहाँ पर है 3, ये रहा 3। ठीक है, 24/4, 4 6 24, 6 आएगा प्लस का, तो 6 कहाँ पर है, ये रहा 6 प्लस का। ठीक है, आप देखिए 25 भाग -5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 पंजे कितने होते हैं 25 होते हैं, तो कैसा आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5। -21 भाग 3, 3 सत्ते 21 होते हैं, 7 आएगा, लेकिन कैसा आएगा 7, माइनस का आएगा, माइनस का 21 भाग 3, 3 सत्ते 21, माइनस का 7 आएगा। ठीक है, माइनस का 7 कहाँ पर है, ये रहा आपका -7। ठीक है, अब 28 भाग -7, 7 चौक 28 होते हैं, लेकिन ये माइनस का 7 दिया है तो माइनस तो कटा नहीं, तो माइनस का 4 आएगा, और -4 कहाँ पर है आपका, यहां से लेकर जाएंगे इसको, ये रहा आपका -4। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए ये लिखा है -36 भाग 9 का चिन्ह है, मतलब इसको भाग करके क्या आएगा और उसका चिन्ह क्या होगा। देखिए एक माइनस है यहाँ पर, तो कैसा आएगा ऋण, ऋण मतलब माइनस। देखिए माइनस को ऋण बोलते हैं और प्लस को धन। ठीक है, तो यहाँ धन लिखा है, धन मतलब प्लस का चिन्ह आएगा, ऋण मतलब माइनस का, और न तो धन और न ही ऋण, मतलब ना तो प्लस आएगा और न ही माइनस, तो और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि -1 माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए ऋण आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 27 भाग -3 का
चिन्ह है, यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस कटेगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस को बोलते हैं ऋण। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह ग में देखिए -36 भाग -4, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा तो प्लस बचेगा, और प्लस को बोलते हैं धन, तो इसका आंसर होगा धन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और 28 भाग 7, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, और जहाँ माइनस नहीं होता वहां प्लस होता है, तो इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और प्लस को क्या बोलते हैं, धन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने बच्चों, और आपकी ये प्रश्नावली 3E समाप्त होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए अभ्यास के साथ।